मैया खोलो केवड़ा, ठहरयूं हम तेरो द्वारा, मैया खोलो। साथियों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका चिर परिचित साथी मोहन कार्की। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला भारतीय समाज का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है, जिसे समाज में पूर्वजों से ही मनाया जाते रहा है। होली को होलिका या होलिका के नाम से भी जाना जाता है। बसंत ऋतु में हर्ष उल्लास व रंगों के साथ मस्ती भरे भावों की प्रमुखता के कारण इस त्योहार या पर्व को बसंतोत्सव या काम महोत्सव भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि आयरे में भी इस त्योहार को मनाया जाता था, लेकिन अधिकतर यह त्योहार पूर्वी भारत में मनाया जाता था। इस पर्व का वर्णन अनेक प्रकार की पुरातन पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। छो तेरी जय जयकारा, मैया खोलो केवाड़ा, वो है रे छो तेरी जय जयकारा, मैया खोलो केवाड़ा। मेरा नाम बिमला है। जैसे होली का त्योहार आया है आजकल, मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे 30 साल पहले, तो तब होली का जब त्योहार आता था काफ़ी रौनक रहती थी और काफ़ी खुशी होती थी। और होली जब आती थी, घर घर जब होली गाने के लिए जाते थे तो हम लोग बच्चे इकट्ठा होकर झुंड में, लड़के लड़कियां सब रात भर जब तक होली होती थी तब तक हम उनके साथ रहते थे, काफ़ी इंजॉय करते थे और गुड़ भी खाते थे। कहीं पे कुछ खाना मिल गया वो भी खाते थे, सारे मिल करके हंसी खुशी का माहौल रहता था। और ऐसा टेंशन भी नहीं रहता था कि हमारी बच्चियां होली देखने गई हैं तो हमारे माँ बाप को मतलब कैसे आएंगे क्या आएंगे, निश्चिंत था, कोई डर का माहौल नहीं था। और देखा जाए तो जो आजकल होली आ रही हैं तो ना तो कोई लड़कियां बाहर निकलती हैं, ना होली गाने के लिए होली वालों के साथ जाते हैं, ना घर घर ये बच्चियां दिखती हैं। कोई मतलब नहीं होली से, क्योंकि आजकल माहौल ऐसा हो चुका है कि अगर हम ही सोचते हैं कि अगर हमारी बच्चियां होली गाने के लिए जाएंगे या होली वालों के साथ जाएंगे, पता नहीं उनके साथ क्या हो जाएगा, विश्वास नहीं है। मैं सबसे पहले इस होली को अध्यापक होने के नाते, होली महोत्सव हमारा धार्मिक त्यौहार है। इसके पीछे पौराणिक गाथाओं के अमूल्य निधियाँ इसमें पड़ी हुई हैं। यदि इसको दृश्यगत रूप से हम देखें तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और जितने भी होली को खेलने वाले लोग हैं वो अपने आप में मग्न हो जाते हैं और इस बसंत बहार की सुंदर मधुर बेला में अपने आप को समर्पित करेंगे। दूसरा पक्ष ये है कि होली का जो मंच है वो सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से एक में समा जाता है और उसके पीछे हमारी जितने भी पौराणिक गाथाएं हैं वो उसमें समाधिक से हो जाती है। होली का असली रूप लें तो होली जो है वो हमारे अंतर्द्वंद मन को प्रभावित करती है और हम अपने आप में होली में समा जाते हैं। एक रूप से उसमें भाईचारा आ जाता है और अच्छी बात तो ये है कि आदमी एक दूसरे को न कह करके सबको एक समान रूप से देखता है, एक रूपता ला जाता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि विंध्य के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पूर्व एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में बसंत ऋतु और बसंतोत्सव
अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में भी होलिकोत्सव का वर्णन किया है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि होली हमारी ही नहीं बल्कि हमारे मुसलमान भाई भी इसी जोश खरोश के साथ इसमें अपनी सहभागिता निभाते आए हैं। मेरा नाम मुमताज़ है, मैं ज़िला बरेली का रहने वाला हूँ। जैसा कि अब होली का त्यौहार आने वाला है, हम सबको चाहिए कि हम मिलजुल कर त्यौहार मनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, पक्षपात वाली बात ना करें। हमारे पड़ोस में 8-10 घर हैं, हिंदू भाई हैं सब, और बाकी हमारा गांव मुसलमान का है। हम सब लोग वहाँ होली त्यौहार अच्छे से मनाते हैं, होली में उनको सपोर्ट करते हैं। जब हमारी ईद का टाइम आता है तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि होली का त्यौहार अच्छे से मनाएं। त्यौहार जो भी हैं हम लोगों को सब मिलजुल कर ही मनाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ लोग पक्षपात करते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू जाति में ही होता है, मुसलमानों में भी होता है। इस कटुता से आप बाहर निकलें, त्यौहार अच्छे से मनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। धन्यवाद। साथियों, मुगल कालीन शासनकाल में भी होलियों को मनाने की परंपराओं को कभी अवरुद्ध नहीं किया गया, बल्कि कुछ मुगल शासकों ने धूमधाम से होली मनाने में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। अकबर, हुमायूं, बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी होली के आगमन से कुछ दिन पहले से ही रंगोत्सव की तैयारियां शुरू कर देते थे, परंतु धीरे धीरे बदलते युग के प्रभाव के कारण इस त्योहार में कई तरह की विकृतियां आ गई हैं, जिसकी वजह से समाज में एक नकारात्मक सोच भी पैदा हो रही है, जो हमारे समाज के हितों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेरा नाम दिनेश है, मेरी एज 38 ईयर है। आज के दिन में होली के बारे में जो जानता हूँ, होली में क्या है कि पहले जो संस्कृति थी अब धीरे धीरे खत्म हो रही। आज की डेट में क्या है कि लोग जाते हैं, नशा करते हैं होली में, लेकिन वो चीज़ गलत है कि आज के युवा जो जा रहा है सिर्फ टाइम पास के लिए, कुछ समय के लिए जा रहा है। लेकिन पहले होता था कि लोग होली में जाते थे, गाते थे, तो अच्छा लगता था, हमें कुछ सीखने को मिलता था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हम जा कर के होली कैसे खेलते हैं हम उसके बारे में सीखें। तो आज के युग में क्या है कि हम धीरे धीरे उस चीज़ को भूल के हम जा रहे हैं 2 घंटे। दानव अत्याचार माता जब जब भ्यो छो, दानव अत्याचार माता जब जब भ्यो। इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर के समय में महफिले होली का भव्य कार्यक्रम आयोजित होता था। इस अवसर पर आम नागरिक भी राजा पर रंग डालने के अधिकारी होते थे। शाहजहां होली को ईद गुलाबी के रूप में मनाते थे। बहादुर शाह जफर का होली के प्रति उनके लगाव को उनके द्वारा लिखित काव्य रचनाओं में साफ झलकता है, जिसे आज भी सराहा जाता है। मुगल काल में होली के अवसर पर लाल किले के पिछवाड़े यमुना नदी के किनारे आम के बाग में होली के मेले लगते थे। मुगल शैली के एक चित्र के अनुसार औरंगजेब के सेनापति आइस्ता खां को भी होली खेलते हुए दिखाया गया है। इन सब के अलावा चित्रों, भित्ति चित्रों, मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के कई चित्र मिलते हैं। फाल्गुन में आयोजित होने की वजह से इसे फाल्गुनी भी कहा जाता है। इससे जुड़ी कहानी को भी आपने बार बार सुना होगा। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में यह ढिढोरा पिटवा दिया कि मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। उनके घर में उनके पुत्र प्रहलाद इस बात
को नहीं स्वीकारते थे और हमेशा नारायण की स्तुति करते थे, जो हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगा। उन्होंने तमाम तरीके की यातनाएं प्रहलाद को दी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में उन्होंने अपनी बहन होलिका से मदद ली। कहा जाता है कि होलिका को आग में न जलने का वरदान था, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को होलिका के द्वारा आग में जलाए जाने का प्रयास किया। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कहा जाता है कि दुर्भावना, ईर्ष्या, बैर की भावना की वजह से होलिका जल गई, परंतु भक्त प्रहलाद बच गए। इसीलिए कहा जाता है कि न्याय की साक्षी अग्नि में लकड़ियों की आहुति, जिसे होलिका के रूप में देखा जाता है, और न्याय और सत्य के रूप में भक्त प्रहलाद को देखा जाता है। वहीं से होली को मनाने की परंपरा शुरुआत हुई। साथियों, मेरे इन तमाम कथनों को प्रस्तुत करने के पीछे एक ही मकसद था कि होली के त्योहार को हम तक पहुंचाने में समय के अनुसार हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायियों के साझा प्रयास रहे हैं। यही खूबसूरती हमें आज भी अलग अलग धर्मों, जातियों, वर्गों में बटे होने के बावजूद भी एक सूत्र में बांधने का काम करते आई है। होली त्योहार की शुभकामनाओं के साथ देंगे अपने रेडियो साथी मोहन कार्की को इजाजत। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।